जी, good morning students of BA first year. Today's our unit is 28 must and can't. देखो है ना 27 हमने कर ली थी, आज 28 करेंगे. must and can't. पहली बात, whenever you use must it means, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ certain है, कोई चीज़ पक्की है ना, तब हम लगाते हैं must. can't कब लगाते हैं? जब हम किसी चीज़ की possibility की कहें कि ये पॉसिबल नहीं है, जब हम विश्वास करते हैं कि ये समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तब हम लगाते हैं कांट. सो मस्ट एंड कांट टू वर्ड्स आर हियर. माई हाउस इज़ वेरी नियर द मोटरवे, मेरा घर मोटरवे के नज़दीक है. सो इट मस्ट बी वेरी नॉइजी, इसका मतलब ये पक्का ही बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला एरिया होगा, है ना. सर्टनिटी आ गई ना. तो आगे देखो, मस्ट के साथ अगर आप कहेंगे कि यू हैव बिन ट्रैवलिंग ऑल डे, आपने सारा दिन ट्रैवल किया है, तो यू मस्ट बी टायर्ड, ऑब्वियस है, सर्टनिटी है, कंफर्म है कि आप थक गए होगे. जो इज़ हार्ड वर्कर, जो बहुत ज़्यादा मेहनती है. जो यू मस्ट बी जोकिंग, जो तो मतलब काम ही नहीं करता, इट मीन्स आप पक्का ही मजाक कर रहे होगे. सो मस्ट हम कहाँ पे लगाते हैं? वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कि समथिंग इज सर्टन. लुइस मस्ट गेट वेरी बोर्ड इन हर जॉब, शी डज द सेम थिंग्स एवरी डे, है ना. जब आप कोई चीज़ रेगुलर कोई काम करते हो तो उससे आप बोर हो जाते हो. आई एम श्योर सैली गेव मी हर एड्रेस, मुझे श्योर है कि सैली ने मुझे अपना एड्रेस दिया. आई मस्ट हैव इट समवेयर, है ना, मेरे पास ये कहीं ना कहीं सर्टन है कि होना चाहिए. कांट कब लगता है? जब आप विश्वास करते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ की समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल. लाइक यू हैव जस्ट हैड लंच, तुमने अभी अभी अपना लंच किया है. सो यू कांट बी हंग्री, आप हंग्री हो ही नहीं सकते, है ना. दे हैव नॉट लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहे हैं, क्योंकि दे कांट नो मैनी पीपल, है ना. जब आप विश्वास करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कम है तो आप कांट लगाते हैं. बी पार्ट देखिए, मस्ट हैव डन, कांट हैव डन आप पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर द पास्ट वी यूज़ मस्ट हैव डन. जो मस्ट है अकेला अगर यूज़ करेंगे तो वो प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट के लिए करना है तो मस्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वैसे ही कांट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये सारी चीज़ें पास्ट में चली जाएंगी. लाइक देयर इज़ नोबडी एट होम, घर पे कोई नहीं है. दे मस्ट हैव गॉन आउट, वो पक्का ही बाहर चले गए होंगे, मतलब वो बाहर होंगे, वो बाहर चले गए थे, यानी पास्ट की बात हो गई, वो नहीं होंगे, इट मीन्स घर में, है ना. आगे देखो, वी यूज़ टू लिव नियर द मोटरवे, हम मोटरवे के नज़दीक रहा करते थे. सो डिड यू, क्या तुम रहते थे? इट मस्ट हैव बिन नॉइजी, तो ये तो पक्का ही शोर शराबे वाला एरिया होगा, मतलब जहाँ तुम रहते थे तो वो वाला पास्ट की बात हो रही है, तो पक्का जहाँ पे तुम रहते थे वहाँ पे शोर शराबा होता होगा. आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, मैंने अपना एक ग्लव है वो गुम कर दिया है. तो यू मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर, कहीं ना कहीं तुमने वो गिरा दिया है ना, गिरा चुके हो तुम, तो पास्ट में आ गया. सो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कांट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शंस, जो अभी की बात नहीं है, वो पास्ट में हो चुका है. लाइक टॉम वॉक्ड इनटू अ वॉल, टॉम दीवार के अंदर चला गया, इन द सेंस कि दीवार में जाके कोलाइड हो गया, उसके बीच में जाके बम्प हो गया. ही कांट हैव बिन लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, उसने देखा ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो पास्ट की बात हो गई, है ना. और लास्ट में एक बात बताई हुई है कि आप कुड नॉट हैव भी यूज़ कर सकते हैं कांट हैव की जगह पे. ठीक है, कांट हैव की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कुड नॉट हैव. सारा कुड नॉट हैव गॉट माई मैसेज, सारा को मेरा मैसेज मिला ही नहीं होगा. टॉम कुड नॉट हैव बिन लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, टॉम ने देखा ही नहीं होगा कि वो कहाँ जा रहा है, तभी तो वो बीच में वॉल के जाके उसके बीच में वो बम्प हुआ. 29 एक्सरसाइज भी देख लो. मे एंड माइट, देखो जो मे है माइट है, दोनों ही किन चीज़ों के लिए लगता है? जब पॉसिबिलिटी कम हो. मे एंड माइट. परहैप्स, मे माइट दोनों का मतलब क्या है? शायद. ही मे बी इन इज ऑफिस, है ना, वी आर नॉट सर्टन, कन्फर्म नहीं. मस्ट तो क्या था? सर्टनिटी थी, लेकिन मे बी माइट भी क्या बताता है? शायद. ही मे बी इन हिज ऑफिस, शायद मैं ऑफिस में हूँ. ही माइट बी हैविंग लंच, शायद वह लंच कर रहा है. आस्क एन, शी माइट नो, है ना, एन से पूछो शायद उसे कुछ पता हो. तो मे माइट बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग. सो मे माइट में से कुछ भी यूज़ कर लो, दोनों का मतलब क्या है कि परहैप्स इट इज़ ट्रू, कि शायद ये चीज़ सच है, पर वी आर नॉट कन्फर्म विद द थिंग्स. नेगेटिव बनाएंगे तो मे नॉट माइट नॉट बन जाएगा. इट मीन्स क्या है कि परहैप्स इट इज़ नॉट ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, शायद ये चीज़ सच्ची नहीं हो. शी माइट नॉट वर्क हियर एनी मोर, शायद वह अब यहाँ पे काम नहीं करती है. सो इसके बाद आप
बी पार्ट देखो, अगर पास्ट की हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, मे हैव डन, माइट हैव डन, वही चीज़ आ गई। वहाँ पे क्या था, मस्ट हैव डन और कांट हैव डन। यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि मे माइट पढ़ रहे हैं तो मे हैव डन या फिर माइट हैव डन। लाइक आई वंडर वाई केट डिडंट आंसर हर फोन, मैं हैरान हूँ कि केट ने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। शी मे हैव बीन अस्लीप, शायद वह सो गई होगी, परहैप्स शी वॉज अस्लीप, है ना। आई कांट फाइंड माई फ़ोन एनीवेयर, मुझे कहीं भी अपना फ़ोन नहीं मिला। यू माइट हैव लेफ्ट इट एट वर्क, शायद तुम उसे अपने ऑफिस में ही छोड़ आए। सो इस तरह से आप मे हैव के साथ जो आपका पास्ट वाला वो बन जाता है ना सेंटेंस, उसमें हमेशा जो भी वर्ड आपको दिया है उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो मे हैव डन, माइट हैव डन, ठीक है। इसका सी पार्ट देखो, जो कुड है, ठीक है। कुड वैसे कैन का पास्ट भी है, लेकिन कुड आप और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मे और माइट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। मे, माइट और कुड हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। एक तो आपने कुड बोला था ना कि जहाँ पे आप बहुत पोलाइटली किसी से बात कर रहे हो तो भी आप कुड लगाते हो, तो यहाँ पे भी आप कुड लगाओगे। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे, है ना, क्या तुम मुझे रास्ता बता दो, कि जब आप बहुत पोलाइटली बात करते हो तो भी आप कुड यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि मे माइट पढ़ रहे हैं, मे माइट की जगह पे भी आप कुड यूज़ कर सकते हो, इट हैज़ द सेम मीनिंग। बट कुड नॉट नेगेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम मे नॉट, माइट नॉट, है ना। लेकिन कुड को आप सिंपल तो यूज़ कर सकते हो मे माइट की तरह, लाइक इट्स अ स्ट्रेंज स्टोरी बट इट कुड बी ट्रू, स्टोरी तो बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है, लेकिन ये सच भी हो सकती है। इट मे बी ट्रू भी हो सकता है, इट माइट बी ट्रू भी हो सकता है, और इट कुड बी ट्रू भी हो सकता है, सारी चीज़ें सही है। यू कुड हैव लेफ्ट, यू माइट हैव लेफ्ट, यू मे हैव लेफ्ट, तीनों सही है ना, तीनों का मतलब सेम है। लेकिन जब इसका नेगेटिव बन जाएगा तो कुड नॉट नेगेटिव थोड़ा सा मे नॉट, माइट नॉट के डिफरेंट होगा, क्योंकि कुड नॉट का मतलब क्या होगा, सर्टन, पक्का, है ना। लाइक सारा कुड नॉट हैव गॉट एनी मैसेज, अदरवाइज शी वुड हैव रिप्लाइड, पक्का सारा को कोई मैसेज नहीं मिला, नहीं तो वह पक्का ही मुझे रिप्लाई करती, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट शी गोट मैसेज, इसका मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं है कि उसे मैसेज मिला है। लेकिन जब हम लगाते हैं मे नॉट, माइट नॉट के साथ, तो इट मीन्स क्या है, पॉसिबिलिटी होती है। आई वंडर वाई सारा हैज़ नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज, आई सपोज शी माइट नॉट हैव गॉट इट, शायद उसे नहीं मिला होगा, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल दैट शी डिडंट गेट, सो परहैप्स शी डिड, परहैप्स शी डिडंट। अगर माइट नॉट हैव लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, सर्टन नहीं है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है उसे मिला है, हो सकता है उसे मैसेज नहीं मिला। लेकिन जब आप कुड नॉट लगाते हो, कुड नॉट हैव लगाते हो, इट मीन्स क्या है, कंफर्म है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसे मैसेज मिला है। सो कुड नॉट सर्टन आ जाता है, मे नॉट, माइट नॉट, अगर आप नेगेटिव की बात करें तो वो अभी भी पॉसिबिलिटी उसकी होती भी है और नहीं भी होती। सो वी हैव डन 28 and 29 exercises. Hope students you are understanding the concepts of these exercises. Nothing is difficult in these exercises. जो भी sentences हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें and definitely you will understand the base of these sentences. Thank you very much.